शासन है। जनता के स्थान पर शासन करने के लिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो अपनी सीट को छोड़ ही नहीं रहा है, ना वो इलेक्शन की बात करता है, यानी कि लोगों को ना तो वोट देने की बात करता है और ना ही लोगों को बोलने की इजाजत देता है। ये वो दो पॉइंट हैं जो डिक्टेटरशिप की सबसे बड़ी पहचान बनते हैं। पूरे सेशन में इन दो चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करके चलिएगा। नंबर पहला, लोगों को वोट देने की ताकत, और नंबर दूसरा, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी। मैं अगर सही मायने में देश के अंदर डिक्टेटरशिप रही होती ना, तो हमारे देश में सोशल मीडिया पर ये जो डिक्टेटरशिप वाला वीडियो है ना, ये आया ही नहीं होता। वीडियो है ये अपलोड ही नहीं होता। चीन के अंदर यूट्यूब नहीं चलता है, फेसबुक नहीं चलता है, व्हाट्सएप नहीं चलता है, नॉर्थ कोरिया में तो बाहर की कोई सूचना एंटर नहीं कर सकती है, बाहर की फिल्में तक अंदर एंट्री नहीं करती हैं। अगर सही मायने में इंडिया में डिक्टेटरशिप रही होती तो भारत में सरकार के विरोध में बोलने वाले चाहे पत्रकार हो चाहे यूट्यूबर्स हो, उनकी मास फॉलोइंग नहीं होती। हमारे देश के अंदर अगर सही मायने में डिक्टेटरशिप होती ना, तो ये सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल होती, बोलने की आजादी रुकती। हाँ, कुछ लोग बाल कलाकार हैं जो ये कह देते हैं कि ध्रुव भाई ने तो विदेश में बैठ करके, जर्मनी से बैठकर वीडियो बनाया है, सरकार इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। मैं आपका त्रुटि सुधार कर देता हूं, उन्होंने चाहे कहीं से भी बैठकर वीडियो बनाई हो, अगर देश की टेरिटरी के अंदर यूट्यूब भी वीडियो चला रहा है, सरकार चाहे तो उसे रोक सकती थी। अर्थात जिस प्रकार से निर्भया गैंग रेप के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई थी, सरकार ने मना कर दिया था कि नहीं, इससे हमारी देश की इमेज खराब होती है, इसे नहीं प्रसारित करिएगा। सरकार चाहती तो उस वीडियो को रोक सकती थी। आज चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे रवीश कुमार हो, सरकार को पानी पी पी कर सवाल करते हैं और जहां जहां मन में आता है वहां कोसते हैं। अच्छी बात है, बात नहीं। अब हम इनको बकायदा आपको पॉइंट वाइज बताते चलेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको ये समझा पाए किन किन आधारों पर आपके दिमाग में ये बैठे कि हमारे देश में डिक्टेटरशिप नहीं है। हाँ, एक चीज है, और वो क्या है? मेजोरिटेरियन सरकार है, बहुमत की सरकार है। डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप की बात की जाए, अगर सरकार वाकई में डिक्टेटरशिप पर आ जाए, अगर सरकार वाकई में 80% को ध्यान में रखकर काम करने लग जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए 70-75 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोगों को बरगलाना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है, देखिए डिक्टेटरशिप है इसलिए ऐसा हो रहा है। विचार कीजिए कि जिस राम मंदिर की आज हम चर्चा करते हैं, धर्म के नाम पर हम बात करते हैं, उस राम मंदिर को बनाने के लिए ना जाने कितना संघर्ष कोर्ट के अंदर हुआ है। भगवान को खुद अपना एविडेंस देने के लिए रामलला खुद अपना केस लड़े हैं, वो जाकर अपनी बातें बोले हैं। मतलब वकील ने उनको इस तरह से पेट्रॉन पर प्रेजेंट किया है कि सर मैं इनके बिहाफ पर बात बोल रहा हूं। जब भगवान खुद कोर्ट की शरण में हो गुरु, मतलब वो देश को आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप आ गई है। डिक्टेटरशिप होती तो ना जाने कब हमारे देश के अंदर बहुत सारे धार्मिक स्थलों का अब तक मामला सुलट चुका होता। हमारे देश के अंदर ये स्थितियां नहीं होती। काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के अंदर घुसा हुआ ये मॉस्क नहीं होता। हमारे देश के अंदर ये स्थितियां नहीं होती कि 350 साल से काशी विश्वनाथ का डिस्प्यूट आज भी चल रहा होता। हमारे इतने सारे प्रमाण जो ये दर्शाते हैं कि मंदिर के अंदर, मतलब मॉस्क के अंदर मंदिर के प्रमाण है, वो होने के बावजूद ये मामला कोर्ट में नहीं चल रहा होता। डिक्टेटरशिप में सीधा फैसला होता है, ये होना है, हो गया है, कोर्ट का महत्व खत्म हो चुका होता। सुप्रीम कोर्ट जब बिठा करके, अभी चंडीगढ़ के मेयर वाले मामले में जब मामला बदल कर मेयर बिठा देती है, सुप्रीम कोर्ट ना जाने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे विषय पर आकर के खत्म कर देती है कि नहीं ये गलत है। ऐसी स्थितियां नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एग्जीक्यूशन नहीं होता। डेमोक्रेसी के अंदर जो सबसे मजबूत 3 पिलर हैं, उनके अंदर न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की बात की जाती है। आज हमारे देश के न्यायपालिका जब कुछ ऐसे फैसले देती है जो सत्तारूढ़ पार्टी को फायदे में होती है, तो लोग कहने लगते हैं न्यायपालिका पक्ष में होते हैं। और जब लोग जब ये देखते हैं कि सत्ता पक्ष के विपक्ष में इन्होंने कह दिया, तो बोले न्यायपालिका गजब का काम कर रही है। अगर हमारे देश में वाकई डिक्टेटरशिप होती, 80% की मतलब बात कही जाती, बहुसंख्यकों को ध्यान में रखकर कोई राजनीतिक पार्टी शासन कर रही होती, तो ये स्टेलिन कुमार इस प्रकार की बातें नहीं कर रहे होते कि सनातन देश के अंदर एक मलेरिया है, या डेंगू है। आप विचार कीजिए, तमिलनाडु के सीएम के सुपुत्र हैं, दुनिया भर के देश धर्म के नाम पर इतना ऑफेंसिव फील करते हैं। आपको याद होगा नुपुर शर्मा का एक मामला, जिसमें उन्होंने पैगंबर साहब के ऊपर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। कतर ऑफेंडेड फील कर गया था कि ये आपने कैसे बोल दिया।
बीजेपी ने उन्हें प्रवक्ता के पद से हटाया था। विचार कीजिए, डिक्टेटरशिप होती तो ऑफेंसिव फील नहीं करते। आप विचार कीजिए, डिक्टेटरशिप होती तो ये व्यक्ति आज सत्ता में नहीं होते, लोग विरोध में खड़े हो जाते। आप कितना टॉलरेट होकर के चीजें सुन रहे हैं, आप इस प्रकार की बातों को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि ठीक है ये इनके भी विचार हो सकते हैं। तमिलनाडु के सीएम के पुत्र इस तरह की बातें बोल रहे हैं, एक मंत्री खड़े होकर बोल दे रहे हैं कि बीजेपी केवल गौमूत्र स्टेट में जीतती है। डिक्टेटरशिप होती तो ऐसी बात के ऊपर ना जाने क्या कुछ हो चुका होता। बात आई, उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि देश के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर एक व्यक्ति इस प्रकार खुलेआम उठा करके मेयर का इलेक्शन बदल दे रहा है। मैंने इस पर भी सेशन किया था। मैं केवल इतना सा कहना चाहूंगा, भाई मेरे, अगर देश में डिक्टेटरशिप होती तो मेयर जैसे पद के लिए इतनी जुगत लगानी पड़ती क्या? सीधा नहीं बता दिया जाता कि ये आदमी मेयर होगा। विचार कीजिए ना, मतलब ये कॉमन सेंस है। हम डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, एक आदमी चीटिंग कर रहा है, तो मतलब कितना कमजोर डिक्टेटर है हमारा यार, कि उसको एक चुनाव मैनेज करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। डिक्टेटरशिप होता तो हमारे हर जगह पर लोकल बॉडीज के अंदर जो आए दिन पत्थरबाजी होती है नहीं होती, ऊपर से आदेश आता, ये व्यक्ति बनेगा, बन जाता। वो नहीं होते। डिक्टेटरशिप होता तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से कैंडिडेट बदल नहीं देता।